सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल रूहानी सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए भगवती छिन्नमस्ता देवी का हवन विधि प्रयोग लेकर आया हूँ। छिन्नमस्ता की साधना व्यक्ति को केवल तांत्रिक शक्तियाँ ही नहीं प्रदान करती, बल्कि अहंकार से मुक्ति, आध्यात्मिक जागरण और अंत समय मोक्ष की ओर भी ले जाती है। पुराणों के अनुसार विभिन्न ऋषि मुनियों और योगियों ने भी छिन्नमस्ती का साधना पूजन संपन्न किया। मार्कंडेय पुराण में सूरथ नामक राजा का उल्लेख मिलता है, जिसने राज्य छीन जाने के बाद महर्षि मेधा की सलाह पर देवी महामाया चंडिका की उपासना की। लोक मान्यता के अनुसार ये साधना दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर हुई, जहाँ देवी ने स्वयं प्रकट हो आशीर्वाद दिया। परिणाम स्वरूप सूरथ को राज्य पुनः प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय परंपरा में सूरथ द्वारा की गई इस पूजा को छिन्नमस्तिका के प्राचीन आराधनाओं में गिना जाता है। दैत्यराज हिरण्याकश्यप का धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि कुछ असुर राजाओं ने भी महाविद्याओं की साधना से शक्तियां पाई। उनमें हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पिता ने धन और विजय की कामना से देवी छिन्नमस्ता की कठोर तपस्या की थी। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि हिरण्याकश्यप ने छिन्नमस्तिका की उपासना कर कई वरदान प्राप्त किए, जिससे वे देवताओं पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम हुए। दैत्यराज विरोचन प्रहलाद के पुत्र तथा बलि के पिता को भी देवी छिन्नमस्तिका का अनन्य भगत माना जाता है। कथाओं में वर्णन है कि उसने अर्थ काम सिद्धि हेतु छिन्नमस्ता महाविद्या की आराधना की थी। यहाँ तक कि तांत्रिक ग्रंथों में देवी छिन्नमस्ता को वज्र विरोचनी भी कहा जाता है। ये उपाधि देवी को विरोचन द्वारा की गई साधना के कारण मिली मानी जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना मंत्र जप करने से साधकों के जीवन में तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, रोग, शोक, संताप समाप्त हो जाते हैं तथा धन प्राप्ति, शौर्य और तेजस्विता युक्त व्यक्तित्व विकास तथा साधकों के परिवारजनों का भी जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना तो तीव्र शत्रुहंता साधना है। इसके प्रभाव से तीक्ष्ण शत्रु भी निस्तेज हो जाता है। इसके अलावा इस साधना को संपन्न करने के बाद जो नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, उनकी व्याख्या कुछ शब्दों में लिखना कठिन है। छिन्नमस्ता साधना से शत्रु बाधा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। साधक के परिवार का जीवन पूर्ण सुरक्षित हो जाता है। व्यापार कारोबार विभिन्न अवस्था में चल रहा हो तो इस साधना के बाद व्यापार कारोबार में लाभ प्राप्त होता है और आर्थिक अभाव समाप्त हो जाते हैं तथा धन का आगमन बराबर बना रहता है। छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि छिन्नमस्ता आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। छिन्नमस्ता साधना से ध्यान समाधि की प्रक्रिया में वृद्धि होती है तथा देवी कृपा से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सहित कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। शास्त्रों में छिन्नमस्ता देवी को ही प्राणतोषिनी कहा गया है। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। गुरु गोरखनाथ के अनुसार सभी सिद्धियों का मूल भी देवी छिन्नमस्ता ही है। छिन्नमस्ता की कृपा एवं आशीर्वाद से ही योगी सृष्टि में मोह माया और भोग से मुक्त होकर जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैं आपको आसान हवन विधि बता रहा हूँ, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य संपन्न कर सकते हैं इस हवन को करके। इसे सिद्ध कर साधक अपने पूर्व जीवन के समस्त दोषों का निराकरण कर सकता है। वे आर्थिक रूप से पूर्ण हो जाता है। इस साधना से समस्त शत्रु पराभूत हो जाते हैं। यह उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रदान करती है। साधना इसके द्वारा साधक स्वस्थ, सुंदर और पूर्ण यौवनवान बन जाता है। इसके द्वारा हजारों मील दूर के दृश्य को आसानी से देखा जा सकता है। साधक अदृश्य रूप प्राप्त कर सभी कुछ देख पाने में सक्षम होता है, किंतु उसे अदृश्य साधक को कोई नहीं देख सकता। छिन्नमस्ता साधना द्वारा साधक को 8 प्रकार की रिद्धि सिद्धि शब्द ही प्राप्त हो जाती है, जो साधक को धन, वैभव, प्रतिष्ठा, पुत्र, दीर्घायु, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करती है। इस साधना के माध्यम से उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वे जो कुछ भी कह देता है वे सत्य हो जाता है। तो जो भी साधक इस हवन विधि को करना चाहता है, इस हवन विधि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। नॉर्मल हवन सामग्री से ही जो मंत्र आपको दिया जाएगा उसका 108 आहुतियाँ देनी है रोज़। जो भी आपका कार्य है, जिस कार्य के लिए आप करना चाहते हैं, उस कार्य का संकल्प लेकर आप 108 आहुतियाँ देते हैं। सिर्फ 3 दिन ही करना है। 3 दिन में कार्य सिद्ध हो जाता है। और उसके बाद अगर आप लगातार इसका हवन करते हैं, जैसे मान लो 1008 बार या फिर मंत्र भी जाप करते हैं, तो आपको
41 दिन में या 31 दिन में इसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, जो भी साधक ये प्रयोग विधि करना चाहे वे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।